अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीब अली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर पे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस पे जो कि आपकी क्लास 9 की बुक केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में मौजूद हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट हमने बात की थी कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में बात की थी, तो वो आप जो है लिंक से गो थ्रू कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलें हम स्टार्ट करते हैं मैटर से। ठीक है, मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो वज़न रखे। ठीक है, हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे। ठीक है, मतलब कि मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास। कोई भी चीज़ है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसका कोई ना कोई वज़न है और वो जगह घेर रही है। अगर मैं एक पेन की बात करूं या बुक की बात करूं या कोई भी चेयर की बात करूं, इंसान, मैं बैठ रही हूं, ठीक है, मैं एक जगह कवर कर लेती हूं। ठीक है, मेरा कोई ना कोई वज़न है। एक कलम की मैं बात करूं, अगर मैं उसे कहीं पर रखती हूं, ठीक है, तो ये इतनी जगह घेर लेगा और इसका कोई ना कोई वज़न होगा। तो हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे इज कॉल्ड मैटर, एक्सेप्ट शैडो के। ठीक है, जो शैडो होता है उसके पास वो जगह तो घेर रही होती है, लेकिन क्या है, उसका कोई वज़न नहीं होता, इसलिए वो मैटर नहीं है। अच्छा, मैटर्स के जो हैं कितने टाइप्स होते हैं? कॉमन जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये कॉमन टाइप ऑफ मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड बेसिकली होता क्या है? सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं, हर चीज़ एटम से बनी है और एटम से मिलके ही मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से टू क्लोज्ड, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करती हूँ एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े फासले पे होते हैं। ठीक है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। अच्छा, इसके मुकाबले में, लिक्विड के मुकाबले में गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स दूं सॉलिड की, तो एक चेयर है, पेन है, प्लास्टिक है, वुड की जितनी चीज़ें हैं, आयरन है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? सॉलिड हैं। ठीक है, अच्छा, लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में वाटर आ जाता है, ऑयल है, हनी है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? लिक्विड मैटर है। अच्छा, गैस में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन के गैस, क्लोरीन गैस, ये तमाम जितने भी गैसेस हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैटर ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस कहते हैं, और ये भी क्या है? मैटर की ही एक टाइप है। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ये मोर एनर्जेटिक होता जाता है। सॉलिड, ठीक है, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस। सबसे एनर्जेटिक जो होता है एक लास्ट टाइप है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भी जो है मैटर है, मोर एनर्जेटिक होता है, लेकिन ये अर्थ में प्रेजेंट नहीं होता। अर्थ में प्रेजेंट नहीं होता। किस तरह से? ये निकलता है कहाँ से? सन से। ये है सन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सन से जो है प्लाज्मा निकल रहा है। थोड़ा सा थिन कर देती हूँ। ये क्या निकल रहा है? प्लाज्मा निकल रहा है। अब यहाँ पे जो है हमारा अर्थ मौजूद है, इसको मैं ब्राउन से बनाती हूँ, थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ तक नहीं पहुँचता। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हमारे अर्थ में जो है एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिसके एक साइड को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक साइड को हम कहते हैं साउथ पोल।
जब ये प्लाज्मा सन से एमिट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये निकल रहे होते हैं, तो होता क्या है कि ये जो है ये यहाँ से नॉर्थ पोल से गुजर के अर्थ में आए बगैर गुजर जाते हैं। तो होता क्या है, जो उस नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अक्सर जो है हमें आसमानों पे नाइट टाइम में कुछ कलर्स नज़र आते हैं, डांसिंग लाइट जिसको कहते हैं हम, कलरफुल जो है लाइट्स दिख रही होती हैं। तो वो बेसिकली होता क्या है, ये जो प्लाज्मा निकल रहे होते हैं ना, ये एयर के साथ मिलकर ये लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये खूबसूरत सी लाइट होती है। ज़्यादातर ये स्वीडन डेनमार्क की तरफ ही ये लाइट्स दिख रहे होते हैं। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है, ये भी एनर्जेटिक मैटर है, मोर एनर्जेटिक है, लेकिन ये अगर हमारे अर्थ में आ जाए तो ये बहुत डेंजरस होगा हमारे अर्थ के लिए। तो होता क्या है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल से ही गुज़र जाते हैं, और जब ये गुज़रते हैं तो यहाँ पे जो एयर मौजूद होता है, ऑक्सीजन से ये जब टकराते हैं तो ये टकराने की वजह से एक लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है जिसको हम डांसिंग लाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैटर की। दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैटर को दो उसमें डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है सब्सटेंस, ठीक है, और एक को कहा गया है मिक्सचर। अब सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। एक को हम कहते हैं एलिमेंट और दूसरे को कहते हैं हम कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, हमें पता है तमाम चीज़ें जो है एटम से बनी है। एलिमेंट जो है एक ही टाइप के एटम से जो बने, ठीक है, एक ही टाइप के एटम से जो बने उसको हम एलिमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड, ठीक है, अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक ही एलिमेंट है, इसके साथ कोई दूसरा ऐड नहीं होता, ये एक ही टाइप के एटम से बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आयरन है, सल्फ़र है, सिल्वर है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये तमाम जो है ये क्या है, एलिमेंट है। अच्छा, कंपाउंड क्या होते हैं, या एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर फॉर्म्ड कंपाउंड। डिफरेंट टाइप्स के जब मैटर मिलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं H2O, ठीक है, वाटर, या NaCl, नमक, ठीक है, यहाँ पे एक एटम है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं। अच्छा, इनको सेपरेट एक ही तरीके से किया जा सकता है थ्रू दी केमिकल सेपरेशन। केमिकल्स के ही ज़रिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो है दो तरह के होते हैं। एक को हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, दूसरे को हम हेटेरोजीनस कहते हैं। होमोजीनस क्या होता है, मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस मिलके क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। इसको जो है हम फिज़िकली सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, उसमें वाटर है, ठीक है, दूसरे ग्लास में भी वाटर है, H2O है, ठीक है। अब इस पे मैंने ऐड किया सॉल्ट, ठीक है, और इसको इसमें ऐड किया मैंने, क्या, आयरन, ठीक है। अब हम इसे सेपरेट करेंगे। यहाँ से सॉल्ट को सेपरेट किया जा सकता है थ्रू दी हीट। जब हम हीट देंगे तो वाटर सारे क्या हो जाएंगे, एवोपरेट हो जाएंगे, और सॉल्ट जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर इसको वाटर से
इसी तरह से अगर हम बात करें कि वाटर से हमें Fe को मतलब कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। अब देखिए ये जो हमारे पास एक सॉल्यूशन था वाटर और सॉल्ट का, ये क्या हो गया, एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। ये दोनों इसमें हल हो गए। इसको हम कहते हैं जो चीज़ें हल हो जाए, ठीक है, वो एग्जाम्पल है होमोजीनस की। होमोजीनस में क्या आ जाते हैं, सॉल्यूशन आ जाते हैं। और हेटेरोजीनस में जो चीज़ें सॉल्युबल ना हो, मतलब कि जो चीज़ें मिक्स ना हो, जैसे कि आयरन को हम वाटर में अगर मिक्स करते हैं तो ये मिक्स नहीं हो सकता। ये क्या बन गया हमारे पास, सस्पेंशन। इसको दोनों को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फिजिकली मतलब कि हम आराम से इसको मैग्नेट के ज़रिए जो है आयरन को यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। और अगर मैं सॉल्ट की बात करूँ, यहाँ से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इसको क्या देंगे, हीट देंगे, वाटर जो है एवापोरेट हो जाएगा और जो बच जाएगा हमारे पास क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। तो ये तमाम बातें थी मैटर से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से लाजमी शेयर कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।